हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम आपके लिए अलग कुछ लाए हुए हैं। और डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए जो मैथ का पहला पार्ट था, समझ लीजिए कंप्लीट हो गया। आज नया टॉपिक और दूसरा पार्ट लेके आए हुए हैं। उसका नाम है अलजेब्रा, मतलब बीजगणित। आज हम बीजगणित के क्वेश्चंस हल करेंगे और बीजगणित के क्वेश्चंस को लगाएंगे कैसे कैसे इन्हें किया जाता है। यहाँ पर बीजगणित के क्वेश्चंस बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जोड़ और घटाने वाले ही क्वेश्चंस होते हैं। तो इस तरह से लेकिन इन्हें समझना है। कुछ लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है, इनके जो बेसिक बातें होती हैं नहीं जानते हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हमने आज का वीडियो बनाया हुआ है। साथ साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों के सारे जो वीडियोस हैं, सारे टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस हैं, सारे के सारे वीडियो मतलब मेरे प्लेलिस्ट में आ जाए, जिससे आपको देखने में आसानी होगी। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक देखना हो तो आप देख सकते हैं। इन चीज़ों के लिए ही हम ये दूसरा वाला पार्ट लाए हुए हैं और इसके चीज़ों को आज समझना है और सीखना है। इन्हें कैसे हल किया जाता है, पहले क्वेश्चंस को अच्छे से देख लें। लिखा हुआ है 2x² प्लस 4y² प्लस 6 कामा माइनस x² माइनस 5y² तथा माइनस 3x² माइनस 2y² प्लस 4 को जोड़िए। कह रहा है इनको जोड़ना है। तो इन्हें जो बीजगणितीय जो पार्ट्स हैं इन्हें जोड़ने का काम करना है। तो ठीक है, जोड़ने चलते हैं। कैसे जोड़ना है? हम जोड़ने के दो तरीके होते हैं, साइड बाय साइड रख के भी जोड़ सकते हैं और क्या नाम है ऊपर नीचे रखते हुए भी जोड़ सकते हैं। लेकिन बेहतर होगा साइड बाय साइड करके जोड़ना, क्योंकि यहाँ दो से ज्यादा वैल्यूज है। साइड बाय साइड करके जोड़ते हैं। जैसे 2x² प्लस 4y² प्लस 6 और प्लस कर देते हैं। प्लस करके दूसरा वाला वैल्यू लिखते हैं, दूसरे बहुपद को लिखते हैं माइनस x² माइनस 5y² और ये हो गया, दूसरा वाला ये हो गया। और प्लस करके अगला लिखते हैं माइनस, ब्रैकेट लगा लेते हैं माइनस, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, माइनस 3x² माइनस 2y² और प्लस 4। तो इस तरह से इसे हमने लिख लिया एक ही लाइन में, और एक ही लाइन में लिख करके इन्हें जोड़ेंगे। तो जोड़ने से पहले इनका ब्रैकेट हटा लेते हैं, कोष्टक इनका खत्म करते हैं। तो क्या होगा, 2x² होगा प्लस 4y² प्लस 6 और ये प्लस आगे होता है तो ब्रैकेट तोड़ते समय कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सारे के सारे पद को वैसे उसी चिन्हों के साथ उन्हीं के साथ उतार लेते हैं। मतलब ये माइनस x² हो जाएगा और माइनस 5y² हो जाएगा। और यहाँ भी प्लस लगा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, सारे के सारे सिंबल वैसे पद को हम उतारते जाएंगे। माइनस 3x² हो जाएगा, माइनस 2y² हो जाएगा और प्लस 4 हो जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो सारे के सारे पदों को हमने ब्रैकेट तोड़ के उतार लिया। अब यहाँ एक काम और करते हैं कि जो समान पद होते हैं, जिनके मतलब चर मान और घात समान होता है, उन्हें एक पास कर लेते हैं। जैसे x पे 2 x² वाला पद ये है। इसके बाद कोई x² वाला पद है क्या, है यहाँ माइनस x², इसको रख लेते हैं। और कौन है, माइनस 3x² ये है। इन सभी को हम एक पास ही रख लेते हैं। इसके बाद फिर अगला समान घात देखते हुए कौन सा पद बन रहा, ये प्लस 4y² और y² वाला पद माइनस 5y² और कोई y² वाला पद है माइनस 2y² और भी कोई नहीं है। और इसके अलावा जो बाकी नंबर दूसरे बच रहे हैं उनको लिखते हैं प्लस 6 और प्लस 4। ऐसा तो हमने लिख लिया, लेकिन ऐसा लिखने में कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती हैं और ऐसे में
एक आस जो नंबर होते हैं छूट जाते हैं, तो ऐसे में हम देख लेते हैं, गिन लेते हैं ऊपर और नीचे वाले सब बराबर हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से पूरे के पूरे पदों को हमने उतारा है, गलती नहीं हुई है। अच्छा, अब डायरेक्ट कर लेते हैं, डायरेक्ट हम कर लेते हैं। यहाँ पे ये क्या हो जा रहा, आप देखें तो इन्हें साइड में अलग से भी कर सकते हैं। चलते हैं, ये 2x² हुआ। अब यहाँ पे आप समान सिंबल है, इनके समान सिंबल है तो इनको -1x² -3x² है, दोनों के पास माइनस है। जब भी समान सिंबल होता है तो वही सिंबल लिखा जाता है और अंकों को जोड़ दिया जाता है। 3 और 1 4, 4x² होगा। वैसे ही यहाँ पर भी देख रहे हैं, यहाँ पर तो समान ये 4y² को उतार लेते हैं पहले, क्योंकि इसका सिंबल अलग है। यहाँ पर भी समान सिंबल दिख रहा और समान चिन्ह दिख रहा, मतलब तो फिर समान चिन्ह लिख करके नंबर को जोड़ लेते हैं। 7 हो जाएगा और y² हो जाएगा। यहाँ पे भी समान सिंबल है, सिंबल समान चिन्ह है, प्लस को कर दिया और फिर जोड़ दिया, ये 10 हो जाता है। तो इस तरह से आपको ये दिखा कि यहाँ तक पहुंच गए। अब ये यहाँ पर हम जोड़ घटाना जो भी करते हैं, जो समान पावर वाले पद होते हैं उन्हीं के साथ होता है। तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि इनके पावर समान है। अब यक्स के मतलब ये चर राशि का जो मान है ये समान है। अब ऐसा नहीं है इसका इससे कर दो, इससे नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसका जो चर मान है x², इसका चर मान y², इन दोनों में कोई जोड़ घटाना कुछ नहीं होने वाला है। समान जो चर मान होते हैं उन्हीं के साथ कुछ भी होता है, तब यहाँ पे इन्हीं दोनों में कोई क्रिया हो पाएगी। मतलब 2 और 4, यहाँ पर देखें आप, यहाँ +2 है, यहाँ -4 है। माइनस के पास बड़ी अंक है, जिस चिन्ह के पास बड़ी अंक होती है वो वाला चिन्ह उतारा जाता, फिर बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा देते हैं। 4 में से 2 जाए 2 और x², ऐसा हो गया। यहाँ भी वही चीज है, दोनों के चर मान बराबर है। ऐसी स्थिति में इसे लिखना है, बट ये देखना होगा किस सिंबल के पास बड़ी अंक है। प्लस के पास 4 है, माइनस के पास 7 है, माइनस सिंबल के पास बड़ी अंक है, इसलिए वही वाला सिंबल, माइनस वाला सिंबल ही उतरेगा। फिर बड़ी अंक में से छोटी को घटा देंगे, 7 में से 4 जाए 3 और ये y² ऐसे उतार देंगे और +10 ऐसा हो जाएगा। और इस तरह से ये 10 आ जाता है और इन तीनों बीजीय व्यंजकों का ये योग हो जाता है, योगफल हो जाता है। और इस तरह से यही जोड़ हो गया और यही आंसर हो जाता है। तो ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या होता है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा 4x² + 7x + 15 में से -3x² + 3x + 7 को घटाइए। तो ये देखिए बीजीय मतलब एल्जेब्रिक्स जो संख्याएं होती हैं उनका घटाना कह रहा, तो बहुत आसान काम होता है। इन्हें घटाने का काम जो करना है बहुत आसान काम होता है, कठिन नहीं होते हैं ज्यादा। और क्या होता है, चलते हैं घटाने। पहला हम बहुपद उतारते हैं, इसे हम एक काम करते हैं, ऊपर नीचे करके ही घटाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए ये 4x² है + 7x और +15 ये है, इसके नीचे दूसरे नंबर को लिख लेते हैं, ये -3x² और +3x + 7, इसको हम घटाने जा रहे हैं ऊपर नीचे करके। जैसे हम संख्याओं को घटाते हैं उसी तरह से इन बीजीय व्यंजकों को भी घटाने चल रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, जब भी घटाया जाता है तो समझ लीजिए कि जो दूसरा पद होता है उसके सारे के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। तो जब हम घटाना करते हैं तो नीचे वाले दूसरे वाले पद का सारा चिन्ह बदल जाता है और वही उन पदों का परमानेंट चिन्ह होता है। मतलब माइनस का प्लस बनेगा, प्लस का माइनस बनेगा, प्लस का माइनस बनेगा। और इस तरह से अब ये जो सिंबल हुआ ये इसका सिंबल है, जान लीजिए इसका सिंबल ये है ना कि ये है। 3x का सिंबल ये है, चिन्ह ये है ना कि ये है, इसका भी सिंबल ये है ना कि ये है। अब आप जोड़ घटाना जो भी करेंगे तो इसका चिन्ह यही मान के चलेंगे। तो क्या होता है,
यहाँ देखते हैं प्लस 4x², यहाँ भी प्लस 3x²। मैंने बोला जब समान चिन्ह होता है तो वो चिन्ह लिख करके नंबर को जोड़ लिया जाता है। 4x² 3x² प्लस किया 7x² हो गया। अच्छा, दूसरे में देखते हैं, यहाँ पर तो प्लस 7x है, माइनस 3x है। तो देख रहे हैं प्लस के पास बड़ी नंबर, माइनस के पास छोटी नंबर। जिस चिन्ह के पास बड़ी नंबर होती है वो चिन्ह लिखना पड़ता है, और इसके बाद बड़ी नंबर में से छोटी नंबर को घटा देते हैं। मतलब 7 में से 3 को घटा देंगे, 4 आ जाएगा और ये लिख देंगे। क्या बोला हमने? यही जब अलग अलग चिन्ह होता है, जैसे प्लस 7x है, माइनस 3x है, तो यहाँ पर जिस बड़ी जो अंक होती है उसके बाद जो चिन्ह होता है वो चिन्ह लिखा जाता है। उसके बाद से फिर बड़ी अंक में से छोटे अंक को घटा के लिख देते हैं बस। तो इस तरह से ये x हुआ। अब यहाँ पर भी देखिए वही हाल है, यहाँ पे भी प्लस के पास बड़ी अंक है, माइनस के पास छोटी अंक है। जिस चिन्ह के पास बड़ी अंक होती है वो चिन्ह लिखा और फिर बड़ी अंक में से छोटी को घटा दिया। 15 में 7 जाए 8। तो इस तरह से ये बन जाता है घटाना, और आप आंसर लिख सकते हैं। आंसर लिख सकते हैं क्या हो गया? आंसर यहाँ बगल में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये हो गया। अगर यही क्वेश्चन जोड़ने को कहा रहा होता कि जोड़ के दिखाइए, तो सिंपल सी बात है, बस इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग हो गया होता कि जोड़िए। क्या करना है? जोड़िए। अगर यही क्वेश्चन जोड़िए पे बन गया होता, जोड़िए पे बन गया होता तो बहुत आसानी से हम जो क्या कर देते, जोड़ देते। कैसे जोड़ते हैं देखें। मान लीजिए ये वाला पद हमने लिख लिया, ऊपर वाला पद सीधा सीधा लिख दिया और नीचे वाला पद भी सीधा सीधा लिख दिया, और इसके बाद से यहाँ पे हमें क्या करना है? जोड़ने का काम करना है। तो जोड़ने का काम करना है तो फिर वही बात, जानते हो जोड़ने के काम में ऐसा होता है, चिन्ह नहीं बदला जाता है, चिन्ह वही रहता है, क्योंकि प्लस के आगे रहने से आगे के चिन्हों में कोई परिवर्तन ही नहीं होता है, इसलिए चिन्ह नहीं बदलते। और ये माइनस का माइनस ही समझिए, ये प्लस का प्लस ही रहेगा और प्लस का प्लस ही रहेगा। अच्छा, तो अब देखते हैं क्या होता है। बताइए, ये प्लस 4x² माइनस 3x², प्लस के पास बड़ी अंक है तो प्लस लिखा, फिर बड़ी अंक में से छोटी को घटाया, 1 आया, 4 में से 3 जाए, और ये x²। ऐसा हो गया। फिर यहाँ चलते हैं, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, दोनों के पास समान सिंबल तो प्लस कर दिया, वही सिंबल उतारा, फिर जोड़ दिया 10x। ऐसा हो गया। तो फिर यहाँ देखते हैं, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, समान सिंबल रहता है, वो सिंबल उतार लेते हैं और नंबर्स को जोड़ देते हैं। ये क्या हो जाएगा? 15 7 22 हो जाता है, और इस तरह से ये हो गया। तो आज के वीडियो में मैं बीजगणितीय क्वेश्चंस का जोड़ और घटाना लाया था, और आशा करते हैं ये चीज आप समझे हैं और वीडियो में बने रहें। वीडियो को, पिछले वीडियोस को भी देखते रहें, और आने वाले वीडियोस के लिए भी इंतजार करें, क्योंकि अगला वीडियो अब हम लाने वाले हैं रेखा गणित से संबंधित, और ये डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों के पूरे मैथ्स के पोर्शन कंप्लीट होने हैं यहाँ। तो इस तरह से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।